दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सनातन संकीर्तन ग्रुप में, जो कि आपके प्यार से चल रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस हवन यज्ञ के बारे में जो कि सनातन धर्म को किस प्रकार प्रज्वलित कर रहा है। आइए दोस्तों, देखते हैं और सुनते हैं कि हवन हमारे इस सनातन धर्म को कैसे बचा रहा है, कैसे मनुष्य की रक्षा कर रहा है, कैसे पर्यावरण की रक्षा कर रहा है और कैसे इस भागती दौड़ती कलयुग के ज़माने में आदमी अपने को बचाने में सक्षम है। तो आइए सुनते हैं वो वार्ता या चर्चा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हवन का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है, जो आत्म शुद्धि और पर्यावरण शुद्धिकरण और देवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान है। यह व्यक्तिगत कल्याण और शांति समृद्धि को बढ़ावा देता है, वायुमंडल को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और पूजा को पूर्ण करता है। हवन के माध्यम से व्यक्ति देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हवन का आध्यात्मिक महत्व क्या है? हवन का आध्यात्मिक महत्व है, आत्मा शुद्धि भी होती है। हवन में भाग लेने वाले के व्यक्ति का मन और शरीर आत्मा शुद्धि होती है। आध्यात्मिक उन्नति, यह आध्यात्मिक साधना को बढ़ाता है और व्यक्ति को ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कराता है। ब्रह्मांडीय संतुलन, हवन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करता है और व्यक्ति की आभा को शुद्ध करता है। देवताओं से जुड़ाव, इसके माध्यम से लोग देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। हवन के सारे से अच्छे लाभ यह हैं: सकारात्मक ऊर्जा को संचार, यानी सकारात्मक ऊर्जा वह होती है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। हवन से उत्पन्न होने वाला धुआं और मंत्र वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। वातावरण की शुद्धि, हवन की अग्नि अपने गुणों को बढ़ाकर वातावरण और घर के आसपास की हवा को शुद्ध करती है। ग्रह दोषों से मुक्ति, ग्रह दोष से पीड़ित व्यक्ति हवन के माध्यम से ग्रह शांति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु दोष का निवारण, यानी वास्तु दोष वह दोष होता है जैसे हमारे घर में किसी प्रकार हम गलत स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, तो उससे मुक्ति पाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। वास्तु दोष निवारण होता है। और पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला है उसकी चर्चा हम करते हैं कि यह हवन जो है किस प्रकार आपकी पौराणिक काल में बीमारियां फैल रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भस्मासुर ने मात्र हवा ही नहीं अपितु पानी, पृथ्वी, ध्वनि, प्रकाश, आकाश आदि समस्त महत्वपूर्ण संसाधनों को अपनी चंगुल में फंसा लिया है। भौतिक पदार्थों से उत्पन्न अन्न, वनस्पति, साग, कंद, मूल, फल, फूल, औषध आदि खाद्य पदार्थ सारे दूषित हो गए हैं। इन दूषित खाद्यान्नों के उपयोग से मनुष्य के शरीर में बनने वाले रस, रक्त, माद, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज आदि धातुएं भी अशुद्ध हो गई हैं और निर्बल निर्कष्ट हो चुकी हैं। इन तमाम धातुओं रसों के आधार से काम करने वाले मन, बुद्धि, आत्मा भी दोषयुक्त और विकृत बन गए हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य के विचार, वाणी तथा व्यवहार दोषयुक्त बन गए हैं। इसका अंतिम प्रभाव यह है कि आज व्यक्ति, परिवार, समाज
और विश्व में परस्पर प्रेम और संगठन प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके उल्टे परस्पर स्वार्थ घृणा की भावना बढ़ती जा रही है। आओ इन समस्त बुराइयों के मूल कारण पर्यावरण प्रदूषण रूपी महाराक्षस को नष्ट करने वाले अमोघ शास्त्र हवन का प्रयोग करते हैं और सनातन धर्म की इस काया को हम बचाते हैं, क्योंकि हवन से इतनी सारी चीज़ों में जो दोष फैला है, जो दोष फैल रहा है वो हवन के माध्यम से हम हटा सकते हैं। क्या आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्यों फैल रहा है और उसमें क्या क्या फैली हुई है, क्या क्या मात्राएं, ऑक्सीजन की क्या मात्रा है, नाइट्रोजन की क्या मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा है, यह सब आइए हम जानते हैं। सामान्य रूप से हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड तथा लगभग 1% अन्य जहरीली गैसें हैं जो पर्यावरण का संरचना करती है। 60% वायु दोस्तों, पौराणिक काल में पर्यावरण प्रदूषण रूपी महाभयंकर भस्मासुर ने मात्र हवा ही नहीं अपितु पानी, पृथ्वी, ध्वनि, प्रकाश, आकाश आदि समस्त महत्वपूर्ण संसाधनों को अपनी चंगुल में फंसा लिया है। भौतिक पदार्थों से उत्पन्न अन्न, वनस्पति, साग, कंद, मूल, फल, फूल, औषध आदि खाद्य पदार्थ सारे दूषित हो गए हैं। इन दूषित खाद्यान्नों के उपयोग से मनुष्य के शरीर में बनने वाले रस, रक्त, माद, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज आदि धातुएं भी अशुद्ध हो गई हैं और निर्बल, निर्कष्ट हो चुकी हैं। इन तमाम धातुओं, रसों के आधार से काम करने वाले मन, बुद्धि, आत्मा भी दोषयुक्त और विकृत बन गए हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य के विचार, वाणी तथा व्यवहार दोषयुक्त बन गए हैं। इसका प्रभाव, अंतिम प्रभाव यह है कि आज व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व में परस्पर प्रेम और संगठन प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके उल्टे परस्पर स्वार्थ घृणा की भावना बढ़ती जा रही है। आओ इन समस्त बुराइयों के मूल कारण पर्यावरण प्रदूषण रूपी महाराक्षस को नष्ट करने वाले अमोघ शास्त्र हवन का प्रयोग करते हैं और सनातन धर्म की इस काया को हम बचाते हैं, क्योंकि हवन से इतनी सारी चीज़ों में जो दोष फैला है, जो दोष फैल रहा है वो हवन के माध्यम से हम हटा सकते हैं। क्या आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्यों फैल रहा है और उसमें क्या क्या फैली हुई है, क्या क्या मात्राएं, ऑक्सीजन की क्या मात्रा है, नाइट्रोजन की क्या मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा है, यह सब आइए हम जानते हैं। सामान्य रूप से हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड तथा लगभग 1% अन्य जहरीली गैसें हैं जो पर्यावरण का संरचना करती है। 60% वायु प्रदूषण मोटर वाहनों से और 35% माध्यम उद्योगों से फैलता है। एक मोटर वाहन लगभग 970 किलोमीटर की ऑक्सीजन फूंकता है और जितना कि एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए आवश्यक होता है। किसी भी संचालन वाहन में पेट्रोल के दहन से 3 पाउंड नाइट्रोजन निकलती है जो हवा को दूषित कर देती है।